हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर हम लोग देख चुके थे। अब हम देखें निरक्षीय स्थिति पर कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकाला जाता है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें और तब आप समझेंगे इसको कि निरक्षीय स्थिति पर कैसे निकाला जाता है, अक्षीय स्थिति पर क्या होता है, एक बिंदु पर क्या होता है, अर्धवृत्ताकार पर क्या होता है, चतुर्थांश पर एक आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे और लगातार आप देखेंगे तो आपको अच्छा फील आएगा एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज विद्युत द्विध्रुव के कारण अनिरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें कुछ खास पॉइंट है, जैसे बिंदुवत आवेश के लिए आप बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र ई के क्यू बटा में आर स्क्वायर पढ़ते हैं। के क्यू बटा में आर स्क्वायर, ये बिंदुवत आवेश के लिए था, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। इसके बाद इसके अक्षीय स्थिति पर हम लोग देख लिए थे। अक्षीय स्थिति पर ई ए एक्सियल लेते हैं, तो यहां से पढ़े थे 2k p बटा में आर क्यूब। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो सबसे पहले, चूंकि ये विद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण से फिगर आपको ऐसे बनेगा, एक माइनस क्यू प्लस क्यू ले लेंगे। इसके बाद इसकी दूरी कितना होता है, 12 हो जाता है। इसके मध्य बिंदु से एक पॉइंट P लिया जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर निकालना है। ये P पॉइंट है, इस पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहां से देखेंगे कि ये मध्य बिंदु O ले लेते हैं, तो इसकी दूरी L हो जाएगा और इसकी दूरी भी L हो जाएगा। ये मध्य बिंदु से जो दूरी लेते हैं P की, वो R हो जाता है। यहां से अब देखा जाता है कि ये यहां से माइनस Q है। तो चूंकि बिंदुवत आवेश से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है, यहां से इसको मिला देंगे, तो P बराबर कितना होता है, Q इंटू 12 होता है। ये ध्यान रखना है आपको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 12। अब जरा देखिए, यहां से मान लेते हैं एंगल थीटा बनाया, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जब मानेंगे, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो यहां से देखेंगे कि इसकी दिशा इधर होगा और इस प्लस के कारण से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और टुवार्ड्स द निगेटिव के कारण से टुवार्ड्स द चार्ज होता है। मतलब निगेटिव के कारण से नकारात्मक आवेश है, मतलब ऋणात्मक आवेश है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी आवेश की ओर होती है, और प्लस के कारण से इधर जाती है, आवेश से दूर जाती है। ये थीटा है, तो यहां से रिजॉल्व जब करेंगे इसको, तो यहाँ पे थीटा बनाएगा, एकांतर कोण से ये थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है, तो सब थीटा हो जाएगा। यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, ये 1 के कारण से, इस एक 2 के कारण से विद्युत क्षेत्र बनेगा और एक 1 के कारण से विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो ये तो बनेगा E1 और ये क्या बनेगा, E2। ये बनेगा E2। इधर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, जो ये E1 है, E2 है। यदि इसको हम रिजॉल्व करें तो एक बनेगा E1 cos थीटा, क्योंकि ये भी कोण बना है, तो E2 cos थीटा होगा। यहां से दो विद्युत क्षेत्र बने, इसकी दिशा समान है, दोनों की दिशा इसी ओर आया। सबसे पहले माइनस Q से प्लस Q, एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया जाता है जिसकी दूरी 12 है। मध्य बिंदु O से एक अन्य बिंदु P लिया जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। मध्य बिंदु है तो L हो गया स्मॉल r दूरी पर। ये दूरी कितना हो जाएगा, ये लंब है,
ये आपका ये लंब हो गया, तो ये लंब ये आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा √r² प्लस एल स्क्वायर, √r² प्लस एल स्क्वायर। तो ये दूरी हो गया। इसके बाद यहाँ देखा जाए कि इधर भी साइन थीटा बनेगा और इवन साइन थीटा, इधर देखेंगे तो एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, तो ये कि इवन कॉस थीटा, इधर एक E2 कॉस थीटा। तो जो इवन साइन थीटा और E2 कॉस थीटा जो बनेगा, ये इस और एंगल बना तो कॉस लगाते हैं, जिधर एंगल नहीं बनता है, जैसे इधर एंगल नहीं बना तो क्या लगाएंगे इवन साइन थीटा। उसी तरह इधर क्या लगा E2 साइन थीटा, इवन साइन थीटा और E2 साइन थीटा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा बनता है कि इवन साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा के मान बराबर और एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इवन साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल्ड हो जाते हैं, लेकिन इवन कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में स्थित है, इसलिए E रिजल्टेंट जो है इक्वेटोरियल ले लेते हैं, ये हो जाएगा इवन कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये दोनों मान परिमाण है, समान है, तो यहाँ पे ले लेंगे E1 कॉस थीटा प्लस E2 को भी E कॉस थीटा मान लेंगे, दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 2E कॉस थीटा। यहाँ से 2E कॉस थीटा निकल गया, E बराबर मतलब इक्वेटोरियल। अब एक के कारण से बना और 2 के कारण से बना। अब यहाँ E जो है बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इस पॉइंट के लिए यह बिंदुवत आवेश है, तो इसके कारण से क्या बनेगा E बराबर KQ बटा में R²। दूरी कौन लेंगे, ये वाला, तो E बराबर 2, ये हो जाएगा KQ बटा में R², मतलब दूरी कितना है R² प्लस L², ये हो जाएगा दूरी, ये दूरी हो गया अपना, ये दूरी हो गया। इसके बाद कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा हो गया, ये कितना हो गया 2KQ बटा में R² प्लस L²। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा ये लंब है और ये आधार है, तो इसके सामने ये लंब तो आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से क्या लिखेंगे L बटा में √R² प्लस L²। ये हो गया। यहाँ से वैल्यू देखा जाए तो ये हो गया K और Q इंटू 12 लिख देंगे इसको। यहाँ देखिए पावर 1 है, R² प्लस L² का पावर 1 है, इसका पावर का मतलब होता है, ये रूट का मतलब होता है 1/2, ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ से Q इंटू 12 क्या हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा KP बटा में, यहाँ से देखिए ये पावर 1 जोड़ेंगे तो R² प्लस L² का पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये जो अपना आ गया, ये L जो होता है बहुत छोटा होता है,
एल छोटा होता है, एल स्क्वायर का वैल्यू और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, तो एल 0 हो गया, ये 3/2। तो यहाँ से आ गया क्या, के पी बटा में आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा के पी बटा में आर क्यूब। तो ये जो हो गया अक्षीय स्थिति पर ई बराबर के पी बटा में आर क्यूब, इधर लिख देते हैं। ये हो गया आपका ई बराबर के पी बटा में आर क्यूब, ये के पी बटा में आर क्यूब, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। इसी को आप लिख सकते हैं ई बराबर के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर क्यूब, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर क्यूब। अब जरा आप देखेंगे, आप इसको मान करके लिखेंगे, बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि मान लिया कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, या 1 और 2 एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, इसकी मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, -q से दूरी √r² प्लस l² है। यदि इसे हम वियोजित करेंगे तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा, माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस की ओर होता है, प्लस से दूर जाता है, तो यहाँ रिजल्टेंट निकला E1 cos थीटा E2 cos थीटा। एक एंगल जिधर नहीं बनाया उधर E2 sin थीटा E1 sin थीटा ले लिए, जिधर एंगल बनाता है कॉस लगाते हैं, जिधर एंगल बनाता है उधर कॉस लगाते हैं, जिधर एंगल नहीं बनता है उधर साइन लगाते हैं। तो एक एंगल इधर बना तो कॉस, इधर नहीं बना तो साइन, साइन और साइन। यहाँ लिखा हुआ है कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा के मान बराबर और एक दूसरे के विपरीत है, तो E1 cos थीटा E2 sin थीटा कैंसिल हो जाते हैं यहाँ से। लेकिन E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में स्थित है, इसलिए E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों के मान बराबर है, दिशा भी समान है। तो आप E1 cos थीटा और E1 cos थीटा को जोड़ देंगे, 2 E1 cos थीटा, तो E का वैल्यू के क्यू बटा में, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए आप एक के क्यू बटा में r² होता है बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये हो गया, तो ये हो गया आपका 2 के क्यू बटा में r² l², चूंकि दूरी ये लेंगे r² है, यहाँ पे रूट हट जाएगा, यहाँ cos थीटा का वैल्यू l बटा में r², यहाँ से के क्यू 12 क्यू इंटू 12 पी होता है, यहाँ पे पी रख दिए। एल बहुत छोटा होता है, l² का वैल्यू और छोटा हो जाता है, के पी बटा में आर का पावर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब हो गए। ई मतलब निरक्षीय स्थिति पर के पी बटा में आर क्यूब, और ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर क्यूब भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका आया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये संबंध बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसमें संबंध पूछ देता है। संबंध ये पूछता है कि निरक्षीय स्थिति पर और अक्षीय स्थिति पर का दोनों का अनुपात पूछ देता है। तो इसको हम कर लेते हैं, तो इसको तब तक आप राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन कर लिया, कर लिया, चलिए राइट डाउन हो गया, आगे बढ़े। तो इस पर आधारित देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है, तो ध्यान से देखिए, आगे देखते हैं। तो यहां से 3 बातें हम लोग सीख चुके हैं कि बिंदुवत आवेश के लिए, बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र E बराबर के क्यू बटा में r², अक्षीय स्थिति पर E a एक्सियल लेते हैं 2kp बटा में r³, और निरक्षीय स्थिति पर हम लोग निकालें अभी, निरक्षीय स्थिति पर ई मतलब इक्वेटोरियल kp बटा में r³, जो हो गया kp बटा में r³।
अब एक संबंध क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का संबंध मतलब अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, इधर इरेज करते हैं। क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का संबंध या अनुपात क्या होगा? तो अक्षीय स्थिति पर के लिए देखिए यहाँ पर ये हो गया, और निरक्षीय स्थिति पर के लिए ये हो गया। तो अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, ई ए बटा में ई निकाल देंगे। यहाँ हो गया 2kp बटा में r³ बटा में kp बटा में r³। तो ये हो जाएगा 2kp बटा में r³ गुना हो जाएगा r³ बटा में kp। तो ये हो जाएगा kp से kp समाप्त, r³ से r³ समाप्त। तो ई ए बटा में ई बराबर हो गया 2। तो ये ध्यान देना है एग्जाम में कि किसका अनुपात पूछा है, अक्षीय का पूछा है, निरक्षीय का पूछा है। यदि ये संबंध है तो ई ए, यहाँ से ई ए जब निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 गुना ई। तो अनुपात पूछे तो ये हो गया अक्षीय और निरक्षीय का। अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात कितना हो गया? अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात कितना हो गया? निरक्षीय का अनुपात पूछा जाए तो 2:1। 2:1 संबंध पूछा जाए यहाँ से तो संबंध आपका हो गया ई ए बराबर 2e, मतलब अक्षीय स्थिति पर का 2 गुना होता है निरक्षीय स्थिति पर। तो ये हो गया क्वेश्चन। ऐसे आ जाता है कि अनुपात पूछे ऑब्जेक्टिव में, काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट डाउन करेंगे इसे। चलिए तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।